परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना संभव होता है। सच्ची सेवा वही है जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे। जिनका कर्म ही सेवा भाव है, एक ऐसा युग पुरुष जो युगों युगों में एक बार जन्म लेता है। मोदी एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक ऊर्जा का प्रतीक है। देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी की शैली, उनका जुनून, सेवा भाव, समर्पण और रात दिन काम करने का अंदाज उन्हें बनाता है सियासत का गुरु। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधान सेवक तक नरेंद्र मोदी का नाम हिंदुस्तान की राजनीति में एक मिसाल है। मोदी सिर्फ सियासत के सूरमा नहीं बल्कि जनता के दिलों पर राज करने वाले एक आइकॉन बन चुके हैं। मन की बात हो या फिर देश की संसद, मोदी सीधे संवाद करते हैं, सपने दिखाते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने का मादा रखते हैं। हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सियासत भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। सत्ता में नेतृत्व शैली, जनता से जुड़ाव और वैश्विक मंच पर भारत को नई पहचान देने की अद्भुत कला ने पीएम मोदी को ब्रह्मांड गुरु के शिखर तक पहुंचा दिया है। सियासत के गुरु कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत की तस्वीर को बदला है बल्कि ये भी दिखाया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही दृष्टिकोण के साथ कुछ भी असंभव नहीं। मोदी जैसा कोई नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक है। भारत एक ऐसा देश है जहां इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम है। देश की राजनीति में समय समय पर ऐसी शख्सियत उभरी हैं जो न केवल देश के भविष्य को आकार देती हैं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं। पीएम मोदी भी एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत बन चुके हैं जो भारतीय राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं, नया आयाम गढ़ रहे हैं। एक साधारण परिवार से शुरू हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सियासी सफर उनकी मेहनत, समर्पण और देश सेवा की भावना से चमका, जो कि किसी भी नेता के लिए इतना आसान नहीं है। गुजरात के वडनगर से लेकर भारत के प्रधानमंत्री आवास तक नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बनाया। उनकी कहानी केवल सत्ता की नहीं बल्कि साहस, संकल्प और सपनों की कहानी बन चुकी है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो देश ने एक नए युग की शुरुआत देखी।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं बल्कि एक मिशन बन गया है। चाहे डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का सपना, हर कदम पर मोदी ने देश को एकजुट करने की कोशिश की। मोदी के संकल्प में भागीदार बनकर देश का हर नागरिक इस मिशन को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार का संकल्प से सिद्धि अभियान 2014 में एक नए युग की शुरुआत हुई। 16 मई 2014 एक ऐसी तारीख है जो हिंदुस्तान का वर्तमान भी है और भविष्य भी। एक व्यक्ति ने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया। 11 साल बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक विकास किया बल्कि हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम भी उठाए। कोई सोच सकता था कि डंके की चोट पर आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जाएगा। कोई सोच सकता था कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का संहार होगा। कोई सोच सकता था 3 तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए मोदी कुछ कर गुजरेंगे। 2019 में ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद पीएम मोदी का यह ऐतिहासिक फैसला मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और हक की जीत बना। इस कानून ने सामाजिक सोच को बदला और मुस्लिम महिलाओं को नई ताकत दी। देश के गुमनाम आदिवासी नायकों को मान दिलाया। आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाकर पीएम मोदी ने जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया और इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का ही विजन है। क्या कोई सोच सकता था कि भारत इतनी जल्द दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था 2025 में ही बन जाएगी? लेकिन ये सपना सच हुआ और इसके पीछे है पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच। हमारे वेद कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, अर्थात निर्माण के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ है। गतिमान होने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों पैर है। आज हमें भारत में उसी विराट चेतना के दर्शन हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना से हर देशवासी एक भाव से, एक संकल्प से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मोदी की लोकप्रियता का जादू छाया हुआ है। सनातन के ध्वजवाहक बनकर पीएम मोदी ने वो करिश्मा कर दिखाया जो सियासत में कोई नहीं कर पाया। पीएम मोदी ने बीजेपी का दशकों पुराना वादा पूरा किया। 2024 में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रास्ता साफ किया और नरेंद्र मोदी को सौभाग्य मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनकर गर्भगृह में राम का सेवक बनने का। 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। जिस शक्ति की साधना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की विराट शक्ति बनाया, आज कई ऐतिहासिक मंदिर ऐसे हैं जिनका कायाकल्प मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ और इसके पीछे मोदी का ही संकल्प है। मोदी की सियासत का जादू ऐसा है जो हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने में सफल रहा है। चाहे गांव का किसान हो या शहर का युवा हो या फिर महिलाएं और बच्चे, आज पूरा देश एक स्वर में कहता है, मोदी जैसा कोई नहीं, सियासत के गुरु हैं नरेंद्र मोदी। विरोधियों को कैसे घेरना है नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं। पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि विपक्ष के दांव को कैसे चित करना है और पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि जीत को सुनिश्चित कैसे किया जाता है। इसलिए मोदी ने सियासी अग्निपथ के लिए सनातन पथ तैयार किया और पीएम मोदी ने
पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र भी दिया। एक दौर था जब कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और नीचे तक पहुंचते पहुंचते महज 15 पैसे ही रह जाता है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहे गए ये शब्द भारत की साख पर एक घिनौना धब्बा बनकर दशकों तक चिपका रहा और भ्रष्टाचार का मुहावरा बन गया। लेकिन 2014 के बाद यह दाग तब मिटा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जनधन योजना के तहत हर गरीब का बैंक खाता खोलने का परिवर्तनकारी नवाचार किया और आज परिणाम सबके सामने है। मोदी सरकार की यह पहली योजना राष्ट्रीय नवाचार यानी इनोवेशन की शुरुआत थी। इसके बाद देश भर में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ। एक ओर सड़कों का जाल बिछ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। पीएम मोदी ने ऐसी लकीर खींच दी है जो वंशवाद और कमीशनखोरी से ऊपर उठकर राजनीति अब श्रम साधना बन गई है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है, तरक्की और विकास के नए नए अध्याय लिख रहा है। पिछले कुछ सालों में नवाचार और तकनीक प्रगति के क्षेत्र में भी भारत वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बना चुका है। मोदी सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें न केवल अर्थव्यवस्था को गति दी बल्कि सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज का भारत शाइनिंग डिजिटल इंडिया बनकर चमक रहा है। एक ऐसी क्रांति जिसका 10 साल पहले आगाज हुआ। आज भारत डिजिटल वर्ल्ड में उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां दुनिया के कई देशों को पहुंचने में सदियां बीत गईं। एक दशक पहले तक जिसे डिजिटल असमानता और सीमित तकनीक पहुंच के लिए जाना जाता था, भारत ने बीते 11 सालों में डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए खुद को दुनिया की डिजिटल कैपिटल के रूप में स्थापित किया है। 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना ने आज देश के करोड़ों नागरिकों को न सिर्फ तकनीक से जोड़ा है बल्कि शासन, अर्थव्यवस्था और समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई इबारत भी लिखी है। आज के डिजिटल इंडिया के न सिर्फ दुनिया के कई ताकतवर देश मुरीद हैं बल्कि वर्ल्ड बैंक भी डिजिटल इंडिया को भारत की एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर मानता है। साल 2014 जब पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक क्रांति थी। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाकर दुनिया को चौंका दिया। आज भारत में एक चाय वाला भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है और ये नवाचार अब दुनिया के कई देशों में अपनाया जा रहा है। मेरा देश जो डेवलपिंग कंट्री की दुनिया में है, दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन हमारे हिंदुस्तान में होता है दोस्तों। अब देखिए भाई, दोनों हर एक के पास, अमीर हो या गरीब हो, गांव का हो या शहर हो, हर एक के पास समान शक्ति है। यही डिजिटल इंडिया की ताकत है। मोदी सरकार में तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया गया है और कैसे इसने लोकतांत्रिक ताने बाने के साथ तरक्की की है, इसको बखूबी दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि तकनीक अब सिर्फ अमीरों या शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे गांव, कस्बों और हर तबके के लोगों तक पहुंच है। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां भी गिनाई थी। साथ ही ये भी बताया था कि आज देश तकनीकी रूप से तेजी से मजबूत हो रहा है। आज दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में होता है। इसका श्रेय जाता है मोदी सरकार की चरणबद्ध तरीके से की गई प्लानिंग को, जिसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कहा गया। इसके लिए 3 कदम बेहद जरूरी थे। पहला, हर नागरिक को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, जिसके लिए आधार कार्ड और इंटरनेट के साथ मोबाइल जरूरी था और देश के कोने कोने तक शिक्षा और खेती संबंधित स्कीम, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर और हेल्थ केयर और सरकारी स्कीम्स और B2C भुगतान के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर की जरूरत थी। डिजिटलाइजेशन का दूसरा कदम था सही तरीके से इन सभी योजनाओं और सर्विसेज की डिजिटली डिलीवरी करना और जरूरत के हिसाब से जनता को उपलब्ध कराना। इसके साथ ही सबसे जरूरी कदम था लोगों को डिजिटली सशक्त बनाना, उन्हें डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल सिखाना और जागरूक करना। कहते हैं नियत सच्ची हो और इरादा पक्का हो तो हर चुनौती छोटी बन जाती है,
राजनीति की परिभाषा बदलकर पीएम मोदी ने देश के विकास को सर्वोपरि रखा। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो डिजिटल तकनीक को इतनी तेजी और बड़े पैमाने पर अपना पाए हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है और इतने बड़े देश में डिजिटल सेवाओं को हर कोने तक पहुंचाना आसान काम नहीं था, लेकिन मोदी ने यह मुश्किल काम भी आसान बना दिया। विश्व मंच पर भारत की नई पहचान। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के डायरेक्टर मोदी। शांति दूत से लेकर रणक्षेत्र के योद्धा। ग्लोबल लीडर से विश्व विजेता मोदी। जिसने दुनिया का दिल जीत लिया, जिसे अमेरिका से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट तक दुनिया बॉस के नाम से जानती है। एक ऐसा ग्लोबल लीडर जिसने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। जिसने दुनिया को बुद्ध का संदेश देकर शांति का रास्ता दिखाया, जो शांति दूत बनकर दो दुश्मनों को एक मंच पर ले आया। वो कोई और नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं। आज मोदी का कद वर्ल्ड डिप्लोमेसी में बहुत ऊंचा हो चुका है। दोस्त हो या दुश्मन, आज मोदी का सब झुककर इस्तकबाल करते हैं। पीएम मोदी की कूटनीतिक विजय की ये वो कहानी है जिसका हर चैप्टर भारत की दुनिया में बढ़ते दबदबे से लिखा जा रहा है। मोदी जब विदेशी धरती पर कदम रखते हैं तो उनका स्वागत देखते ही बनता है। मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे मोदी की वो साधना है जिसको साकार करने में सियासी दिग्गजों की उम्र गुजर जाती है। मोदी जब दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो भारत की मिट्टी की खुशबू साथ लेकर जाते हैं और मोदी के स्वागत में भारतीय संस्कार और संस्कृति का संगम इंटरनेशनल मंच पर उस जय घोष के साथ होता है जो ब्रह्मांड में भी सुनाई देता है। हाल ही में ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने निकले पीएम मोदी की इस यात्रा में कई पड़ाव थे। घाना दौरे से लेकर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना से लेकर ब्राजील और नामीबिया यात्रा में मोदी ने अपनी वर्ल्ड डिप्लोमेसी का एक और ट्रेलर दिखाया। मोदी जब जब अपने शासनकाल में विदेशी दौरे पर गए, उनका भारतीय समुदाय ने ऐसा भव्य स्वागत किया। इतना प्यार, उत्साह शायद किसी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए नहीं दिखाई दी। ब्रिक्स के मंच पर विश्व गुरु मोदी। ब्रिक्स समिट में भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और कूटनीतिक कौशल का अद्भुत परिचय दिया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक बार फिर भारत की गूंज सुनाई दी। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने न केवल भारत की आवाज बुलंद की, बल्कि ब्रिक्स को एक नई युग की ओर ले जाने का रास्ता भी दिखाया। पीएम मोदी ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की अपील की, बल्कि अपनी मुखर आवाज से, कूटनीति से ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया। ये दमखम किसी साधारण व्यक्तित्व में नहीं हो सकता, ये सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं और इसीलिए आज मोदी को दुनिया विश्व गुरु मानती है। मोदी जिनकी कूटनीति की बदौलत आज पूरी दुनिया भारत की मुरीद है। मुश्किलों के दौर में चाहे भारत के कर्मवीर हों या समंदर के शूरवीर या फिर दुनिया के कई देशों के बीच छिड़ी जंग और युद्ध के मैदान से भारतीयों की सकुशल वापसी, हर मोर्चे पर पीएम मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई।
कुशल रणनीति का परिचय दिया जो दूसरे ताकतवर मुल्कों के लिए मिसाल बन गई। दुनिया पर जब जब कोई संकट आया, पीएम मोदी संकट मोचक बनकर सामने आए और दुश्मन हो या फिर दोस्त, सभी को गले लगाया। तभी तो आज दुनिया कहती है मोदी है तो मुमकिन है। आज पीएम मोदी का सम्मान करने वाले देशों की फेहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। मोदी का कद इतना ऊंचा हो चुका है जो सदी के किसी एक महानायक को मिलता है। नरेंद्र मोदी को मिलने वाले इंटरनेशनल सम्मान की लिस्ट भी 27 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अमेरिका से लेकर रूस, फ्रांस, यूएई, भूटान, मिस्र, घाना, त्रिनिदाद और सऊदी अरब से लेकर अफगानिस्तान तक मोदी का डंका बज रहा है। मोदी को आज ग्लोबल लीडर के तौर पर अगर दुनिया सलाम करती है तो भारत का मान सम्मान भी बढ़ता है। 140 करोड़ से ज्यादा देशवासियों का भरोसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और ये महज संयोग नहीं है बल्कि एक तपस्वी की तपस्या और साधना है जो निश्चल निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।